हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे आज बीएड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ मध्य प्रदेश केस में। और यहाँ आज बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी इस संदर्भ में है कि पहले से जो बीएड किए हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं, जब से फैसला सुनाया गया 11 अगस्त 2023 के पहले, उनकी नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित है, बशर्ते इसमें एक शर्त दिया गया है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट क्या सुनवाई हुआ है और खुशखबरी क्या है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, हाँ, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री धारकों की पात्रता पर सवाल उठाने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि उसके अगस्त 2023 के फैसले में शिक्षकों के संभावित आवेदन और सेवाएं शामिल होंगी, जिनमें मामले में विज्ञापन की सूचना में बीएड निर्देश किया गया है, योग्यता के रूप में परेशान नहीं किया जाएगा। अब देखिए दूसरा यहाँ पैराग्राफ बोला जा रहा है इसमें कि निर्धारित आदेश को उद्धृत करने के लिए हम मानते हैं कि 11/8/2023 को इस पीठ द्वारा दिया गया निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, लेकिन केवल वे उम्मीदवार जो किसी भी न्यायालय द्वारा लगाए गए अयोग्यता के बिना नियुक्त किए गए थे और नियमित नियुक्ति में थे, जहां विज्ञापन योग्यता के रूप में बीएड निर्देश किया गया है, इस निर्णय के कारण उनकी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। देखिए यहाँ इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि वैसा मामला जो कोर्ट में नहीं है, नियमित नियुक्ति हुआ है और वह पूरी तरह से मतलब कि उनकी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन अगर वह कोर्ट में विचाराधीन मामला है या किसी अन्य प्रकार का है तो वह मतलब कि दिक्कत है। उसके बाद आगे यहाँ कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने राय दी कि यह 2023 के फैसले की समीक्षा की प्रकृति में था। इस प्रथा की निंदा करते हुए अदालत ने दलीलों के मद्देनज़र आवेदन को समीक्षा याचिका के रूप में माना और अपना स्पष्टीकरण जारी किया। स्पष्टीकरण क्या है यह भी देख लीजिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बीएड आवेदक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए योग्यता मापदंडों के अनुसार अपने रोजगार में प्रवेश किया था। यह उनके रोजगार को बनाए रखने के पक्ष में जाना चाहिए। बोस जे हो सकता है हुक्म सुनते हुए। उसके बाद आगे जहां तक दायर किए गए आवेदन की प्रकृति पर उठाई गई आपत्ति का सवाल है, न्यायाधीश ने कहा, स्पष्टीकरण मांगने वाले इस प्रकार के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम आदेश पारित होने के बाद आदेश में बदलाव की मांग करने का एकमात्र सहारा एक याचिका है। समीक्षा करें, लेकिन इस आवेदन में स्पष्टीकरण मांगने की दलील पर विचार करते हुए हम इसे समीक्षा के लिए याचिका मानते हैं। यानी कि यहाँ सीधा सीधा बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा कि अभी मतलब कि जो भी है स्पष्ट है कि जो मतलब विचाराधीन मामला नहीं है उसमें अभ्यर्थी सेफ हैं। वरिष्ठ वकील विकास सिंह द्वारा स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध पर खंडपीठ द्वारा मौखिक रूप से यह टिप्पणी की गई कि उनका आदेश पूरे देश में लागू होगा, न केवल मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ स्पष्ट हो गया। संक्षेप में देख लीजिए, यहाँ 2023 में शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एक फैसले में सहमति व्यक्त की और कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को न केवल मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी अधिकार है। आगे यह भी देखा गया कि बीएड डिग्री धारकों ने प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी शैक्षणिक सीमा को पार नहीं किया और इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की गुणवत्ता प्रदान नहीं कर सके शिक्षा। यह जब उस समय आदेश आया था उसका था। अब देखिए इसके बाद वर्तमान आवेदन दायर किया गया, जिसमें अदालत के फैसले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने सरकार भारत संघ से यह बताने को कहा था कि क्या कोई ब्रिज कोर्स चल रहा है जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड योग्यता
वाले शिक्षक जिन्हें 2023 में उनके फैसले से पहले नियुक्त किया गया था खुद को प्रशिक्षित करने के लिए ले सकते हैं। डीएलएड उम्मीदवार के बराबर होना। कोर्ट ने आगे पूछा कि वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए देश में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या कितनी है, रिक्तियां जिनका विज्ञापन जारी होना बाकी है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ, आज डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि रिक्तियां हैं और यदि बीएड डिग्री धारक को लाभ दिया गया तो पात्र डीएलएड अभ्यर्थी अवसर से वंचित रह जाएंगे। यह डीएलएड अभ्यर्थी के द्वारा कहा गया, उनके वकील के द्वारा। दूसरी ओर वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने अदालत को अवगत कराया कि संघ ने स्वीकार किया है कि ना तो कोई ब्रिज कोर्स है और ना ही कोई रिक्तियां हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता है, संसद का आवेदन जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से यह रिकॉर्ड करने का अनुरोध करते हुए कहा कि निजी आवेदकों की दलीलें रिकॉर्ड नहीं थी। सिब्बल ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि मामले की अंतिम सुनवाई और निर्णय अलग अलग राज्यवार बेंचों के लिए आवश्यक किया जाना है। अब देखिए आगे यहाँ, वकीलों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि हमने पाया है कि इस सवाल पर कि फैसला संभावित होनी चाहिए या नहीं, हमने इस पर विचार नहीं किया। यह दर्ज किया गया था कि एमपी राज के आवेदन पर कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन दलीलें आमंत्रित की गई थी। इसके बाद विभिन्न अवसरों पर पक्षों को सुना गया और आदेश पारित किया गया। संबंध में भ्रम दूर करने के लिए धूलिया जी ने अलग होने से पहले संक्षेप में कहा, आप बच जाएंगे यदि जब आपका चयन किया जाता है और बाद में आपकी नियुक्ति की जाती है तो बीएड योग्यताओं में से एक थी तो दूसरा यदि है, इस आदेश के अधीन उसके अधीन जैसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट बात यही है कि जो भी यहाँ है पहले से नियुक्त, अगर किसी तरह कोई उसमें केस नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।